हेलो गाइस, देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में भाग लिया। सभी बच्चों ने मेहनत करी, पर कुछ बच्चे इस दौड़ से पहले ही बाहर आ चुके हैं। परंतु मैं हर उस बच्चे से कहना चाहूंगा जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करी, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए कि क्या अगर आप पीटी मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार काश मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाती, तो क्या उसके बाद भी आपका रिजल्ट आ सकता था? क्योंकि देखिए, अगर आप एकदम एक्यूरेट लाइन पर होते तो क्या उस लाइन पर होने पर भी क्या आपका रिजल्ट आ सकता था? आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, समझ लो 70 नंबर पे कट ऑफ जाती और 70 नंबर ही आपके आते, तो क्या 70 पर आपको जॉब मिल जाती? वो भी तो लॉजिक है ना। क्योंकि देखिए, पीटी होने के बाद कट ऑफ कितनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो सारी चीजें और एकदम एक्यूरेट डाटा के साथ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो की। कितने परसेंट पास हैं, कितने फेल है, कितने परसेंट बच्चे अब्सेंट हैं, अब्सेंट कितने हैं, ये बहुत जरूरी पॉइंट हो जाता है। और आगे जो बच्चे हैं उनका क्या रहने वाला, और कितने जो उनका फिजिकल हो गया मतलब पूरी तरह से कंप्लीट, और डीवी और एमई कब है। तो गाइज आगे चलते हैं, पर उससे पहले रात 8 बजे भयंकर सी आज मैराथन लेकर आ रहा हूँ अपनी प्यारी सी टीम के साथ। गजब सी मैराथन रहने वाली है। 8 1 घंटे की लेंगे, अगर आपका साथ रहा तो ये 12 घंटे की भी बना देंगे, परंतु 8 घंटे की तो मिनिमम रहने वाली है। तो रात 8 बजे आप में से कोई भी इस चैनल पर आना ना भूले, तो इस चैनल पर जुड़े रहें। तो गाइज देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिकंदराबाद जोन की। अब अगर आप इसका सिकंदराबाद जोन का पूरा डाटा देखोगे तो आप भौचक्के के रह जाओगे। देखिए, इसके अंदर जितने ही बच्चों ने एग्जाम दिया वो सारा डाटा दिखाऊंगा कितनों ने दिया, बट उससे पहले 1199 कैंडिडेट सिर्फ क्वालिफाई कर पाए। यानी जो भी बच्चे मतलब जिन्होंने भी वहां पर जितने बच्चे जाने थे उनमें से सिर्फ इतने क्वालिफाई कर पाए। तो फेल कितने हो गए? तो मेरे भाई जो फेल हुए हैं, जो नॉट क्वालिफाई स्टूडेंट है, 1418 कितने बच्चे सिकंदराबाद, इसे मैं बड़ा कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो पाए कि ये सिकंदराबाद की ही बात हो रही है। तो सिकंदराबाद की अगर बात करूं तो नॉट क्वालिफाइड 1418 बच्चा है, और कहीं ना कहीं 201 अब्सेंट होगा। यानी ओवरऑल कहीं ना कहीं सिर्फ 40% के करीब यहाँ बच्चा पास हुआ है ओवरऑल। तो अगर इस तरह से सभी जोन का देखा जाए तो डाटा क्या रहेगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं, जितने ही बच्चों ने मतलब क्लियर करा है तो उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि बहुत सारे जोनों का हो गया, कुछ का भी नहीं हुआ है, पर कुछ का आपको पीटी पूरा कंप्लीट हो गया तो उन्होंने डीवी की डेट दे दिया। तो सिकंदराबाद की आ गया, तो मतलब औरों की जिनकी नहीं आई उनकी आ जाएगी जो डेट रहेगी। और उसके बाद सबसे जरूरी चीज क्या है कि डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो वहां पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, बहुत जरूरी चीजें। तो ये अपने दोस्तों को भी वीडियो पहुंचा देना जो परेशान हो रहे हो कि भैया हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं मेरे भाई, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है रेलवे भर्ती सेल, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ठीक है, यहाँ पे सिकंदराबाद लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। अगर इस वाले में ना दिख रही हो तो इस वाली पोस्ट में देखिए, देखिए यहाँ पे लिख रहा हुआ सिकंदराबाद, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें आगे आ जाते हैं इन्होंने क्या क्या लिख रखा है। तो देखते हैं, 4 कैंडिडेट्स ए क्वालिफाइड इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी सीएन नंबर आरसी 01/2019 लेवल 1 पोस्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी मैट्रिक्स। लेवल 1 यानी ग्रुप डी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी फॉर रिजल्ट फॉर लेवल 1 पोस्ट। इससे साफ एक और ये है इस पे से, हाँ लीजिए। तो कह रहा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी की बात हो रही है फॉर रिजल्ट फॉर लेवल 1 पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट सीएनआरसी 01/2019 फॉर द शॉर्टलिस्टेड 24596 कैंडिडेट वाज कंडक्टेड फ्रॉम 12/1/2023 टू 21/1/2023 तक। जितने भी ये बच्चे हैं 24596, इन बच्चों का फिजिकल हो चुका है, जो कि खत्म हो चुका है। 12 से स्टार्ट हुआ था और 21 को इनका फिजिकल खत्म हो चुका है। आगे बताया गया द क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड लिस्ट वर पब्लिश्ड इन आरआरसी वेब पेज। वो क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई दोनों बता दिया मैंने कितने कितने हुए हैं। ठीक है, यानी टोटल इतने थे, और क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई और उसके अलावा जो बच्चे वो अब्सेंट रहे होंगे। ठीक है, क्वालिफाई कितने हुए इनमें से? इनमें से सिर्फ 1100 के करीब क्वालिफाई हुए हैं। यानी कि अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो 11 से मतलब कहीं ना कहीं 41% बच्चा आपका इस समय आप ये कह सकते हो कि आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फेल। The list of candidates to be called for document verification and medical examination (DV and ME) will be published shortly. The tentatively schedule of DV and ME is from 7 to 2023, 7 फरवरी से कहीं ना कहीं मतलब टेंटेटिवली है, पर जो इन्होंने अभी तक कहा है वो हमेशा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी 7 फरवरी से ये आपके डीवी और एमई स्टार्ट हुए हैं। डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल जिसमें आपके शरीर वरीर को चेकअप करा जाएगा पूरा, और डीवी में डॉक्यूमेंट्स की भाई प्रॉपर इसी बच्चे ने पेपर दिया था, इसके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है, जो नाम वहाँ पे इसने अपना लिखा था वही डॉक्यूमेंट में, वो छोटी छोटी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। अब मुद्दा क्या है कि चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाया गया है, तो आपको क्या क्या लेके जाना। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड पीटी आर हेयर बाय एडवाइज टू बी रेडी फॉर अटेंडिंग डीवी एंड एमई अलोंग रिक्वायर्ड, एक सेकंड लीजिए।
तो कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड पीटी ये नॉर्मली डीवी एंड एमई अलॉन्ग रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट दैट इज, हाँ उन्हें क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, उन्हें चाहिए ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपीज ऑफ 10th क्लास सर्टिफिकेट, 10th क्लास सर्टिफिकेट की ओरिजिनल फोटोकॉपीज आपको चाहिए, ठीक है, वो भी 2, ठीक है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए आपका, ठीक है, 03 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी, जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए होगा। अगर बात करता हूँ एक्स सर्विसमैन का, तो एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उनके लिए चाहिए होगा फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। आईटीआई वालों के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट एनसीवीटी और विद कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो, एंड एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए एक्ट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेलवे फॉर सीसीए। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए फॉर फीस एग्जाम्पशन कैंडिडेट्स एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको भी मेरे भाई हर बार बनाना होता है, हर साल का, ठीक है, तो हर साल टू साल वो बन रहा होता है। वैसे बना तो आप पहले भी लेते हो, बट ज़्यादा वो ताकतवर तब माना जाता है वो उस मतलब हर साल में एनुअली आपको बनाते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे द वेन्यू डेट ऑफ डीवी एंड एमईआर रिपोर्टिंग टाइम विल बी इंटीमेटेड आफ्टर पब्लिशिंग द पीटी रिजल्ट। अब देखिए ये तो मेन चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी कि 7 फरवरी से कहीं ना कहीं आपका डीवी और एमई होंगे, पर मुद्दा क्या है, अब वो उस डाटा पर आते हैं जिस डाटा की मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। ये तो बहुत सारे डाटा है ही, पर जो मैं डाटा खुद अपने हाथों से बना कर लाया हूँ, देखिए गाइस, तो आ जाते हैं, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, इतनी नीचे, एक सेकंड रुकिए, चलते हैं। अरे वो पेज कहाँ गया हमारा, एक सेकंड रुकिए, ये रहा, आ जाइए गाइस। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो ले लेते हैं, देखिए, तो इसमें देखिए मैं बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लाए हूँ आपको, गुरुजी ये तो बेहतरीन कर दिया आपने। मैंने क्या करा है बच्चों, आरआरसी सिकंदराबाद पीटी पास एंड फेल, तो मैं यहाँ पे पास एंड फेल का सिर्फ सिकंदराबाद का नहीं 5 ऐसे जोन का लाया हूँ जहाँ पर आपको पता लगा कितने % बच्चा टोटल कितना बुलाया गया, उसमें से कितना पास हुआ, कितना फेल हुआ और कितना अब्सेंट हुआ, जिससे आप एक आइडिया लगा पाओगे कि क्या कंपटीशन रहा, कि अगर गलती से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती तो क्या कंपटीशन रहता, जिसकी कट ऑफ क्लियर हो चुकी है उसके लिए कंपटीशन भी है क्या, ठीक है। तो देखिए तारीख वाइज सब कुछ यहाँ पे आपका बताया हुआ है। 21 तारीख की बात करें, क्वालिफाई इतने हुए, नॉट क्वालिफाई इतने, 13 तारीख की क्वालिफाई इतने, नॉट क्वालिफाई इतने, 14 तारीख की क्वालिफाई इतने, नॉट क्वालिफाई इतने, इस तरह से दिखाते दिखाते क्वालिफाई में 14,000 बच्चा क्वालिफाई है, और नॉट क्वालिफाई की अगर बात करूं तो 6,000 बच्चा नॉट क्वालिफाई यहाँ पर हमें देखने को मिला। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे भाई की मतलब 14 और 6 कहीं ना कहीं 20 के करीब ही बच्चा पहुंचा था। टोटल बच्चा जो है, टोटल कॉल्ड फॉर पीटी 20,596, टोटल प्रेजेंट सिर्फ 20,762 है। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, शायद ये टोटल प्रेजेंट रहे होंगे, टोटल ये हो रहा होगा क्योंकि ज़्यादा बच्चा थोड़ी प्रेजेंट होएगा, ठीक है। टोटल इतना बुलाया गया, ठीक है, टोटल मतलब ये हो रहा होगा कि इतने बच्चों को टोटल वहाँ पे आना चाहिए था, ये थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया। टोटल एब्सेंट कितने रहे मेरे भाई, इतने, इसका मतलब ये कैलकुलेशन गलत है, तो 20 और ये 28, यहाँ पे 24,000 कुछ बनेगा। टोटल जो बुलाए होंगे 20,000, ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसे मैं, लीजिए देखिए आप खुद समझिए, 20,000 प्रेजेंट थे, इतने हजार अब्सेंट थे, तो इनको अगर जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं 24,000 बच्चा बनेगा जो आपका पीटी के लिए नाम रखा गया होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 24 में से 6, तो यहाँ पे परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो आपका मोटा मोटा 60% बच्चा ऐसा है जो एक्चुअल में पास हुआ है और फेल हो गया 40%। इसी तरह से मैं मुंबई की बात करता हूं, तो मुंबई में के अंदर भी अगर आप देखते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मुंबई का भी अगर आप पूरा का पूरा डाटा देखोगे तो आप समझ पाओगे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मुंबई में क्या हो रहा है, वही 16, 17, 18, 19, 20, 21 इस तरह से चले हैं। क्वालिफाई इतने इतने इतने, सेंटर और नॉट क्वालिफाई इतने इतने इतने, मोटा मोटा देखा जाए तो टोटल कोल्ड फॉर पीटी इतने बच्चे टोटल बुलाए गए थे। टोटल प्रेजेंट इनमें से सिर्फ 19,000 कुछ प्रेजेंट हुए और एब्सेंट हो गए 2-1,000 कुछ, है ना। ओवरऑल पास परसेंट यहाँ पे बहुत तगड़ा आ रहा है, 70% बच्चा यहाँ पे पास है, फेल 31% के करीब है, ठीक है। इसी तरह से मुंबई के बाद आपका ये वाला आ जाता है आरआरसी मुंबई, इसके अंदर भी इसी तरह से रहा। टोटल 10,000 में से टोटल प्रेजेंट इतने थे, एब्सेंट इतने थे। यहाँ भी मेरे भाई 41% बच्चा आपका फेल यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं 60% बच्चों के बीच में यहाँ पे कॉम्पिटिशन है। अब मुद्दा क्या आता है कि गाइस टोटल अगर देखा जाए तो 1 गुना बच्चे यहाँ बुलाए गए थे, उस 3 गुना में से 60% हटा दो, अप्रोक्स 3 लाख का 60% बच्चा इसका कॉम्पिटिशन है, यानी 1,80,000 बच्चे के बीच का यहाँ पे कॉम्पिटिशन रह जाता है।
अब इसमें से बहुत सारे बच्चे पहले ही एनटीपीसी वगैरह कर चुके हैं, बहुत सारा डाटा निकल कर आएगा अभी। तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने पीटी क्वालिफाई कर लिया है बच्चों और डीवी और एमई के लिए बुलाए जा रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में ये बात बांध के जाइए कि 100% मुझे लगता है आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो गाइस, किसी बच्चे को अगर ये खबरें या ये चीज़ें नहीं बताती तो अपने दोस्तों को बता दीजिए। और साथ ही साथ जैसा कि मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि रात 8 बजे आज मिलना ना भूले। 8 बजे 8 घंटे की महामैराथन होने वाली है, बहुत मजा आएगा। तो रात 8 बजे आप में से कोई भी मिलना ना भूले। लव यू सभी को। रात 8 बजे मिलता है बहुत ही भयंकर सी महामैराथन के साथ, और ये आगाज है आपकी अगली तैयारी का और फिर से आपका सिलेक्शन कराने का। जो बच्चा देखिए मैक्सिमम तो लग गया, कुछ बच्चे रह गए होंगे, तो इस बार उनका भी हो जाएगा। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आज रात 8 बजे, बाय।